कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नमन उत्तरेजा, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर PSB राव जो कि सर्जन हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर तनेजा से कि डॉक्टर तनेजा, माफ कीजिए, डॉक्टर नमन उत्तरेजा, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर? अगर रूस की ये वैक्सीन आई है तो कितनी कारगर होगी, कितनी उम्मीदें इस वैक्सीन से कर सकते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आपने बहुत ही अच्छा विषय, करंट टॉपिक को पिकअप किया है, जी जो कि मैं समझता हूँ हमारे इस माध्यम से काफ़ी डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी वैक्सीन को या किसी भी ड्रग को मार्केट में अवेलेबल कराने से पहले प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है इस वैक्सीन के लिए कि ये प्री क्लिनिकल ट्रायल है, यानी कि अभी हज़ारों और लाखों ह्यूमन बींग्स पे इसका ट्रायल होकर उसका रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है। जी नंबर 1। जी नंबर 2, जैसा आपने बताया, यह एक mRNA वैक्सीन है। ये कैंसर होने से प्रिवेंट नहीं करेगी, परंतु जिस इंसान को कैंसर हो चुका है उसमें हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ट्रिगर करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, ताकि एंटीबॉडीज बने और एलिमिनेट करे ट्यूमर सेल्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं मार्केट में ऑलरेडी, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर्स, एनाल कैनाल कैंसर्स को प्रिवेंट करने में कुछ हद तक यूजफुल है। बट ऐसा कह देना कि इन वैक्सीन्स को लेने से बिल्कुल ही कैंसर मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो ये थोड़ा जल्दबाजी हो। रूसी कैंसर वैक्सीन लगने के बाद क्या कीमोथेरेपी और सर्जरी की जरूरत नहीं होगी? डॉक्टर्स की राय, 58% ने हाँ कहा, 8% ने ना कहा, 34% ये कह रहे थे कि अभी वैक्सीन पर रिसर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर उत्तरेजा मेरे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि अगर कैंसर का वैक्सीन लग गया तो क्या आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि प्राथमिकता होती है कैंसर रोगियों के लिए खासकर? तो सर, ऐसा है कि इस निष्कर्ष पे पहुंचने पे कि कीमोथेरेपी, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इट्स टू अर्ली टू कमेंट अपॉन। बेसिकली एक एड ऑन थेरेपी तो हो सकता है, बट ये रिप्लेस नहीं करता एग्जिस्टिंग लिटरेचर, गाइडलाइंस, जर्नल्स में जो एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए गए हैं। तो वो ये कतई नहीं कहते कि आप इनको रिप्लेस कर देंगे। मोर ओवर, जैसा मैंने पहले कहा, भी क्लिनिकल ट्रायल्स बाकी हैं, इट्स टू अर्ली। मेरा एक सवाल रशियन गवर्नमेंट से जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं जरूर रखूंगा कि कितनी डोज कैंसर वैक्सीन की चाहिए, कौन से पेशेंट्स में आप दे सकते हैं, इसका अभी तक उनके पास आंसर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ट्रायल नहीं है। तो अभी ये कह देना कि ये आने वाले समय में या बहुत शीघ्र ही कीमोथेरेपी की आवश्यकता या बाकी कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की आवश्यकता को कम कर देगा, बहुत ही मुश्किल और कठिन है। बट मैं आपको फिर ये सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज टेक न्यू थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये नहीं कि किसी ने क्लेम कर दिया तो कल सुबह से ही हम इसको वैक्सीन की होड़ में लग गए या राजनीतिक मुद्दा बना लें। लेट द डाटा मैच्योर, प्रॉपर रिजल्ट आने दीजिए।